अभी की सबसे बड़ी खबर मोकामा से आ रही है और बताया जा रहा कि सूरजभान सिंह की पत्नी पर हमला हुआ है। ईंट और पत्थर चलाए गए हैं और पूरा का पूरा मोकामा दुलारचंद यादव की हत्या के बाद आक्रोशित बताया जा रहा है। और इससे भी बड़ी खबर अभी की आ रही है और बताया जा रहा कि सूरजभान सिंह, जो कि बहुत बड़े बाहुबली नेता कहे जाते हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, अब उनकी भी हत्या हो जाएगी। और इस बात का बड़ा खुलासा एक वर्तमान सांसद ने कर दिया है कि सूरजभान सिंह की भी मोकामा में कभी भी हत्या हो सकती है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि पूरा का पूरा मोकामा दुलारचंद यादव की हत्या के बाद आक्रोशित बताया जा रहा। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि सूरजभान सिंह की हत्या हो जाएगी। और इस बात का बड़ा खुलासा पूर्णिया के वर्तमान सांसद पप्पू यादव ने कर दिया है। आखिर पप्पू यादव को ये बात कहां से पता चली, आप जरा पप्पू यादव का ये बयान सुनिए। विपक्ष के कैंडिडेट सूरजभान है, उसके साथ तो बुनियादवाद के लोग हैं, मारे जाते हैं, तभी उसके घर पर गोली फायरिंग होती है। बाहर के कैंडिडेट लल्लू जीरा मारे जाए, सूरजभान को न मार दिया जाए, पहले ही इन्हें फांसी होती। पिंटू हत्याकांड के बाद हमारे लोगों ने ही पैसे लेके तो बर्बाद कर लिया। आप बताइए ना, जंग आजाद 19 साल 20 साल पहले का बात आप करते हैं। आप जो 16 सालों से यहाँ पर चारों तरफ आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, आतंक को आप स्थापित कीजिएगा, कोई दिन नासूर हो जाएगा और सर पर चढ़ के बोलेगा। फेयर चुनाव की उम्मीद तो हम बिहार में नहीं, बीजेपी पूरी ताकत लगाएगा प्रशासन के द्वारा। फेयर चुनाव की उम्मीद तो हम बिहार में नहीं करते। हमको लग रहा है कि अब बीजेपी पूरी ताकत लगाएगा प्रशासन के द्वारा और महागुंडा राज पैदा करके आतंक का माहौल जो बना हुआ उसको और आतंक पैदा करके विपक्ष की सीटों को कमजोर करना और हराना इनका मकसद रह गया। और सारे ऐसे ही लोगों को चारों तरफ से आप आतंक के अभिप्राय सबको गोपालगंज से लेकर के बक्सर से लेकर आरा से लेकर सब जगह चारों तरफ आप ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे। और हर घटना में इन्हीं आतंक का नाम क्यों आता है भाई? क्या कोई आप चले जाइए, यदि विपक्ष के कैंडिडेट सूरजभान है, उसके साथ कोई भूमिहार समाज के लोग हैं, तब भी मारे जाते हैं, तभी उसके घर पर गोली फायरिंग होती है। कोई एक ही जाति की बात है, अब यादव को टारगेटेड एक बार थोड़े यहाँ पर किया गया, महतो को, बिंद को या भानु को एक बार थोड़े टारगेटेड किया गया। तो लगातार हमला हो ही रहा है। बारसलीगंज में हुआ, यहाँ हुआ, गया में हुआ, हमला तो चारों तरफ से हो रहा है। इसको कौन सा राज आप कहिएगा? आप बताइए ना, जंगल राज 19 साल 20 साल पहलू का बात आप करते हैं। आप जो 16 सालों से यहाँ पर चारों तरफ आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, लोगों की जिंदगी जीने का अधिकार छीन लिए हैं, पूरा का पूरा प्रशासन के संरक्षण में चारों तरफ से कवर्ड रहता है और मार करके जाकर के पूरे मजे लेता है और स्पीच देता है। जानवर से बदतर जिंदगी मारा गया दुलारचंद जी। आखिर गुनाह क्या था दुलारचंद जी का भाई कि आम लोगों के लिए जीते थे? हम तो 80 से इस व्यक्ति को जानते हैं, मेरा रिश्ता रहा है, व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। क्या किसी कैंडिडेट को मदद करना, किसी कैंडिडेट के बारे में बोलना और किसी कैंडिडेट के गलत तरीके के बारे में बोलना क्या मौत का कारण बन जाए? और घसीट के मारिए, गाड़ी चढ़ा के मारिए और उसके बाद कह दीजिए कि एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद पैर में गोली मारा गया, दोनों गाड़ी पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इतना बड़ा आतंक, हर घटना में एक ही आतंक का नाम क्यों आता है भाई? जितनी घटना घटे एक ही नाम, और उल्टे प्रशासन जाकर के विपक्ष के कैंडिडेट, जो विपक्ष के लोग हैं, जो समाज में काम करता है, उसको फंसाओ, उसको भगाओ। हमें तो डर है कि आगे
कई घटना न घटे, बाढ़ के कैंडिडेट लल्लू जी न मारे जाएं, सूरज भान जी को न मार दिया जाए, ये क्या होगा कहना मुश्किल है। हालात अच्छे नहीं हैं। चुनाव आयोग से भी आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली से भागलपुर से लेके पटना तक सुपर सीएम का चलता है, उनको जिनका फोन जाएगा, हम तो पूरा का पूरा चाहेंगे सारे पदाधिकारी का निकाला जाए कॉल डिटेल, कब कब किसका किसका फोन आता है, हम सारे कॉल डिटेल जाना, जरूरत पड़ेगा तो हाईकोर्ट जाएंगे कि आप कॉल डिटेल निकालिए और उस कॉल डिटेल की जांच करिए कि सुबह से शाम किसका किसका फोन आता है। सर्विलांस पर लीजिए, सारे अपराधियों को संरक्षण, हर केस को डाइवर्ट करना, मेडिकल टीम गठित कीजिए, इनका पोस्टमार्टम करिए, अविलंब 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिए और जिनका नाम इस घटना में दिया गया है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी जांच हो, एसपीडी ट्रायल हो और अविलंब एसपीडी ट्रायल करके उसकी फांसी की सजा हो। पहले ही इन्हें फांसी होती। फेयर चुनाव की उम्मीद तो हम बिहार में नहीं करते। हमको लग रहा है कि अब बीजेपी पूरी ताकत लगाएगा प्रशासन के द्वारा और महागुंडा राज पैदा करके आतंक का माहौल जो बना हुआ उसको और आतंक पैदा करके विपक्ष की सीटों को कमजोर करना और हराना इनका मकसद रह गया। और सारे ऐसे ही लोगों को चारों तरफ से आप आतंक के अभिप्राय सबको गोपालगंज से लेकर के बक्सर से लेकर आरा से लेकर सब जगह चारों तरफ आप ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे और हर घटना में इन्हीं आतंक का नाम क्यों आता है भाई? क्या कोई आप चले जाइए, यदि विपक्ष के कैंडिडेट सूरज भान है उसके साथ कोई भूमिहार समाज के लोग हैं तब भी मारे जाते हैं, तब भी उसके घर पर गोली फायरिंग होती है। कोई एक ही जाति की बात है। अब यादव को टारगेटेड एक बार थोड़े यहाँ पर किया गया, महतो को, बिंद को या भानु को एक बार थोड़े टारगेटेड किया गया। तो लगातार हमला हो ही रहा है। बार्सलीगंज में हुआ, यहाँ हुआ, गया में हुआ, हमला तो चारों तरफ से हो रहा है। इसको कौन सा राज आप कहिएगा? आप बताइए ना। जंगल राज 19 साल 20 साल पहलू का बात आप करते हैं। आप जो 16 सालों से यहाँ पर चारों तरफ आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, लोगों की जिंदगी जीने का अधिकार छीन लिए हैं, पूरा का पूरा प्रशासन के संरक्षण में चारों तरफ से कवर्ड रहता है और मार करके जा करके पूरे मजे लेता है और स्पीच देता है। जानवर से बदतर जिंदगी मारा गया दुलारचंद जी। आखिर गुनाह क्या था दुलारचंद जी का भाई कि आम लोगों के लिए जीते थे? हम तो 80 से। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।